हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी पर विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान नई रीट 2024-25 को लेकर यहां पर अपडेट सामने आ चुकी है और जैसे ही अपडेट सामने आई है लगातार आपके कॉल मैसेज और कमेंट आ रहे हैं। वैसे तो मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि नई रीट आयोजित होने वाली है और उसके बाद से ही लगातार बीएसटीसी और जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं यहां पर लगातार कॉमेंट कर रहे हैं, सर हम लोग पात्र हैं या नहीं है, हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं है, हम रीट पात्रता दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो यहाँ पर रीट पात्रता को लेकर जो भी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन पात्र है या नहीं है, क्या फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट पात्र हैं या नहीं है, दोस्तों सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों रीट प्री कब होगा, मेंस कब होगा, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसकी हम लोग बात करेंगे और कितने पदों पर भर्ती आएगी, इसको लेकर भी जो अपडेट आ रही है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे रीट 2024-25 सेशन की, कौन कौन यहां पर पात्र होंगे और इसके अलावा नया सिलेबस या पैटर्न क्या है, सभी डाउट एक ही वीडियो में मैं आपके क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले अपडेट की बात करते थे, अपडेट क्या आई है। तो आप सभी को मालूम है कि रीट का जो आयोजन है वो 20 जनवरी के दोस्तों आसपास किया जाएगा। यहां पर ट्वीट सामने आया, अपडेट सामने आई। शिक्षा मंत्री ने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की यहां पर घोषणा भी की है कि हम 1.5 लाख पदों पर शिक्षक यहां पर दोस्तों जो भर्तियां हैं वो करेंगे। तो ये अच्छी खबर यहां पर सामने आई है। देखो यहां पर दोस्तों आपके कुछ पैटर्न की बात की गई है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 20 जनवरी के आसपास इसकी जो एग्जाम है वो यहां पर कंडक्ट होगी। इन्होंने कहा प्यारे साथियों कि हम नया जो रीट है, जो पात्रता परीक्षा है, इसका आयोजन दूसरे सप्ताह में, मतलब जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह में 20 जनवरी के आसपास यहां पर आयोजन करेंगे। अब अच्छी बात है, आयोजन 20 जनवरी को करेंगे तो अभी कितना समय है, 2.5 महीने के आसपास आपके पास समय जो है बचा हुआ है दोस्तों। इसके अलावा यहां पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1.5 लाख शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान भी सामने आया, ठीक है ना। अब कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये जो घोषणा है वो कैसे की है, तो इसीलिए आनन फानन में रीट का घोषणा किया है कि भैया माना जा रहा है कि उपचुनाव को देखते हुए यहां पर रीट का ऐलान किया गया है। साथ ही सीएम विदेश भी जाने वाले हैं तो उससे पहले यह घोषणा की गई है, ठीक है ना। तो कुल मिला के नए चुनाव आने वाले हैं तो ये घोषणा बनती है, क्योंकि रीट दोस्तों बहुत ज्यादा संख्या में विद्यार्थी यहां पर इसके एग्जाम देते हैं। तो पात्रता परीक्षा को लेकर कि भैया इस बार कितने लाख स्टूडेंट बैठेंगे, 10 लाख अभ्यर्थी देंगे रीट परीक्षा। इस बार दोस्तों 10 लाख अभ्यर्थी देंगे। देखो पिछली बार यहां पर 15 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट ने, 15,66,000 ने आवेदन किया था, ठीक है ना, जिसमें से 14,75,000 ने परीक्षा दी थी। लेवल फर्स्ट में 3,20,000 थे और लेवल 2 में 11,55,000 थे, ठीक है ना। तो इस बार भी दोस्तों यहां पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों लेवल को, चाहे लेवल फर्स्ट की बात करें और लेवल सेकंड की बात करें, दोनों को मिलाकर कितने स्टूडेंट होंगे, तो मेरे प्यारे साथियों दोनों को मिलाकर यहां पर जो है 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट रीट की परीक्षा देंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों परीक्षा शुल्क में नहीं होगी बढ़ोतरी। पहली बार अभ्यर्थियों को सवालों में 5 विकल्प मिलेंगे। तो अब तो सभी में, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड की यहां पर दोस्तों एग्जाम हो या आरबीएससी बोर्ड की एग्जाम हो या आपके दोस्तों यहां पर आरपीएससी की एग्जाम हो, सभी में 5वां गोला वाला हो चुका है सिस्टम, ठीक है ना। बाकी यहां पर जो फॉर्म की फीस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो पहले लगता था फॉर्म की फीस वही अभी लगेगी। वो कितनी कितनी लगेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये कुछ यहां पर अपडेट है दोस्तों। और बोर्ड को ही रीट की जिम्मेदारी मिली, मतलब जो आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो भी इस बार, पिछली बार भी इन्होंने जो है रीट का आयोजन करवाया था पात्रता का, और इस बार भी रीट जो पात्रता है इसका आयोजन यहां पर दोस्तों आपके आरबीएससी बोर्ड ही करवाएगा। क्लियर है। अब दोस्तों यहां पर हम लोग आते हैं और आपका जो मेजर डाउट है उसकी बात करते हैं कि भाई पात्रता को लेकर कि सर कौन कौन पात्र है या कौन कौन पात्र यहां पर नहीं है, इसकी बात करेंगे भाई। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी यहां पर ध्यान से देखेंगे। ये जो आपका बड़ा डाउट है कि भाई कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, रीट पात्रता के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो यहां पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बड़े कंफ्यूजन में। देखो जो अंतिम वर्ष के हैं वो तो क्लियर है, उनका तो क्लियर है। आपके बीएससी बीएड, बीए बीएड फोर्थ ईयर के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं वो तो यहां पर एलिजिबल पहले से भी थे, अभी भी हैं। आपके 2 वर्षीय बीएड के जो अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं वो भी एलिजिबल हैं। आपके यहाँ पर बीएड या डीएलएड कोर्स के 2 वर्ष के यहाँ पर जो अंतिम वर्ष के जो यहाँ पर विद्यार्थी हैं वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन क्या दोस्तों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो क्या एलिजिबल हैं? क्या यहाँ पर बीएससी बीएड थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल है? क्या यहाँ पर बीएड के फर्स्ट ईयर के या बीएसटीसी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल है? तो भैया आंसर ये है, बिल्कुल आप लोग पात्रता परीक्षा तो दे सकते हैं, फॉर्म आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे दोस्तों, तो यहां पर ये जो 2022 का जो अपना यहां पर एक नोटिफिकेशन आया था, इस नोटिफिकेशन में साफ साफ एक पॉइंट लिखा हुआ है, और ये पॉइंट क्या है कि अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम
और यहां पर इसको लेकर यहां पर दोस्तों किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में यहां पर स्पष्टीकरण है। क्या स्पष्टीकरण है, इसको मैं क्लियर करता हूं कि जो व्यक्ति एनसीटी या आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत है, मतलब कि दोस्तों आप किसी भी यहां पर दोस्तों डिग्री या डिप्लोमा जो आपका चल रहा है, चाहे आपका 2 वर्षीय यहां पर एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स हो जो आपके एनसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप कर रहे हैं, या दोस्तों आपका बीएड कोर्स हो, या 4 वर्षीय बीएससी बीएड हो या बीए बीएड हो, अगर आप दोस्तों अध्ययनरत हैं किसी भी यहां पर शैक्षणिक कोर्स में, शिक्षक शैक्षणिक कोर्स में दोस्तों आप अध्ययनरत हैं, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है ना, इन्होंने क्लियर किया है कि यहां पर अध्ययनरत हैं एवं एनसीटी द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 यहां पर समय समय पर जारी वर्तमान में वैधानिक रूप से प्रभावी अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, रीट 2022 में बैठने के पात्र हैं। यहां पर दो पिछली बार जो रीट हुई थी आपके उसकी बात की जा रही है, उसका ये नोटिस है। ठीक है ना, अब यहां पर दोस्तों उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए भी पात्र होंगे, जबकि उन्होंने उपरोक्त प्रशिक्षण कोर्स एवं योग्यताएं राज्य सरकार द्वारा प्रचलित एवं प्रभावी नियमों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व समस्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं एवं रीट 2022 के न्यूनतम पात्रता यहां पर प्राप्त कर रखी हो। कुल मिला के मैं आपको समझा देता हूं, ये जो पूरा कंक्लूजन है ये मैं आपको एक यहां पर पेज पे समझा देता हूं। ध्यान से देखिए दोस्तों, कौन कौन पात्र होगा, ये बड़ा सवाल है, बड़ा डाउट है, क्योंकि लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं। 200 से भी ज्यादा कमेंट मैंने देखे इस टॉपिक के ऊपर हैं। तो यहां पर देखो कि रीट पात्रता दोस्तों कौन कौन दे सकता है एग्जाम, इसकी हम बात करेंगे रीट पात्रता की। ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, अगर आप यहां पर बीएड 2 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, किसके स्टूडेंट है, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है ना, अगर दोस्तों आप यहां पर बीएसटीसी 2 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं और आप यहां पर दोस्तों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है ना, भैया फाइनल ईयर के तो जो है आपके हैं ही एलिजिबल, उनमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहां पर बात तो फर्स्ट ईयर की चल रही है। अब दोस्तों फर्स्ट ईयर का मतलब क्या है, 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है इस सेशन में, जिनका इस सेशन में एडमिशन हुआ है, क्या वो दोस्तों यहां पर एग्जाम दे सकते हैं, या जो जो 2023-24 वाले हैं वो तो दे ही पाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर 24-25 वाले जो जिनका इस बार एडमिशन हुआ है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, क्या वो भी दोस्तों यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं रीट पात्रता का, या एग्जाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि अध्ययनरत का मतलब तो क्या होता है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो भी अध्ययनरत है, और आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो भी अध्ययनरत है। तो यहां पर दोस्तों आप किसी भी कोर्स में हो, चाहे बीएड कर रहे हो, बीएसटीसी कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में या फाइनल ईयर में, कोई दिक्कत नहीं है, आप पात्रता परीक्षा तो दे सकते हैं, क्योंकि उसमें क्लियर बोला है कि अध्ययनरत होना चाहिए। उसमें यह नहीं कहा कि अंतिम वर्ष में होना चाहिए, क्लियर किया है कि भाई अध्ययनरत होना चाहिए। अब अध्ययनरत तो फर्स्ट ईयर वाले भी हैं और सेकेंड ईयर वाले भी हैं, ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान रखना। लेकिन जो मेन बात है, जो आपकी मुख्य परीक्षा है, भैया आपने रीट दे ली, अब रीट आपकी पात्रता क्लियर हो गई, आपके 55% आरक्षित वर्ग की बन गई, और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं तो आपकी 60% बन गई, तो आपकी पात्रता प्राप्त हो गई। अब आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, पात्रता प्राप्त हो गई, तो अब क्या होगा दोस्तों, अब क्या होगा, आप यहां पर रीट की जो मुख्य भर्ती है, रीट की जो थर्ड ग्रेड की जो मुख्य भर्ती है दोस्तों, मुख्य भर्ती में जब आप लोग फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना, तो रीट की मुख्य भर्ती की जो फॉर्म भी लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो एग्जाम होगी रीट की, यहां पर दोस्तों जो आपके थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम होगी, किसके दोस्तों, थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम होगी, जो मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है ना, उसकी एग्जाम से साथियों पहले आपका डिग्री और आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, या उसका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों अभी तो समय लगने वाला है, अभी तो इन्होंने कहा है कि भाई हम आनन फानन में घोषणा करिए, काफी टाइम लगेगा। अभी तो भैया जो है पदों की घोषणा होगी, कितने पदों पर आपका थर्ड ग्रेड आएगा, इसके अलावा फिर उसका मुख्य परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस, बहुत सारा टाइम यहां पर लगने वाला है। तो अभी तो ओनली पात्रता लेने का ही इनका विचार है, जिसकी घोषणा की गई है कि जनवरी में पात्रता, और हो सकता है जनवरी से आगे भी चल जाए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है आगे जाता ही जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर हो सकता है थोड़ा और भी लेट हो जाए एग्जाम, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसमें फॉर्म लगाते हैं, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो यहां पर अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और आपको टाइम मिल जाता है ना, या आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, आपका रिजल्ट मुख्य परीक्षा से पहले आ रहा है, तो आराम से आप लोग दोस्तों फॉर्म लगा सकते हैं।
ठीक है ना। तो भाई प्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका रीट प्री है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका रीट मेंस है, जो आपके थर्ड ग्रेड भर्ती है, उसकी एग्जाम से पहले आपका जो है रिजल्ट यहां पर आना चाहिए। ठीक है ना। आपके अंतिम वर्ष का या आपकी जो डिग्री डिप्लोमा जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल ईयर का। कब तक दोस्तों? रीट की मुख्य परीक्षा से पहले पहले तो आ जाएगा, है ना। काफी सारे स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं, बिल्कुल पात्रता यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर सकते हैं। और एक बार आपने पात्रता क्लियर कर ली दोस्तों, तो यहां पर बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पात्रता आजीवन इसमें रखी गई है, ये भी आप लोग जानते हैं यहां पर। ठीक है ना। बाकी इसकी जो योग्यताएं हैं दोस्तों, बाकी इसकी यहां पर योग्यताएं हैं, उसकी अगर हम बात करें, बाकी योग्यताओं के दोस्तों यहां पर हम लोग बात करें, तो आपको मालूम ही है प्यारे साथियों, आपको मालूम ही है कि यहां पर दोस्तों इसकी योग्यताएं क्या क्या है, वो आपको सबको मालूम है कि लेवल फर्स्ट में क्या है, लेवल सेकेंड में क्या है, वो सबको मालूम है। अब यहां पर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं कि रीट प्री का यहां पर लेवल फर्स्ट का पहली से पांचवी तक के लिए जो यहां पर बीएसटीसी वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं उनका पैटर्न क्या है। ठीक है ना। तो 2022 या लास्ट भर्ती के अकॉर्डिंग तो जो पैटर्न है वो यही है दोस्तों। देखो, रीट लेवल फर्स्ट जो पात्रता परीक्षा है इसमें आपके 150 सवाल आएंगे और 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों? बाल विकास एवं जो शिक्षण विधियां हैं या शिक्षा की जो विधियां हैं, ये 30 सवाल आपके आते हैं 30 नंबर के। तो आपके यहाँ पर जो साइकोलॉजी या टीचिंग मेथड दोस्तों आपका बाल विकास और शिक्षा विधियां हैं, ये आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आपके आएंगे। जो लैंग्वेज फर्स्ट है आपके हिंदी, यहाँ पर 30 सवाल, लैंग्वेज सेकंड आप संस्कृत और अंग्रेजी में से ले सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपके 30 सवाल लैंग्वेज सेकंड के हैं। मैथ के आपके यहाँ पर 30 सवाल हैं और 30 सवाल ही आपके पर्यावरण अध्ययन के हैं, तो कुल मिला के 150 सवाल, 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटा, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है ना। अब मेंस की अगर तुलना करें हम लोग दोस्तों, तो मेंस में क्या जीके वीके भी आती है, जीके भी आएगी उसमें, सब्जेक्ट भी आएगी, लैंग्वेज भी आएगी और भी तकनीकी वगैरह के सवाल भी उसमें है। तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि यहाँ पर जो रीट की जो भर्ती है, जो मुख्य परीक्षा है, जो थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती है, उसका यहाँ पर सिलेबस क्या है अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा यहाँ पर बन जाएगा। तो ये तो आपका लेवल फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा, पैटर्न या सिलेबस। ठीक है ना। अब लेवल 2 की बात करें दोस्तों, जो आपके बीएड वाले स्टूडेंट हैं, 6वीं से 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए आपका ये वाला पैटर्न रहेगा। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला है। क्या रहने वाला है? आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका रहने वाला है। ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। मुख्य परीक्षा का या थर्ड ग्रेड भर्ती का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये आपके मेजर डाउट थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो अच्छी खबर है दोस्तों, रीट आने वाली है, तैयारियों में जुट जाएं। और रीट को लेकर हम भी जल्दी कुछ यहाँ पर दोस्तों या तो क्लासेस वगैरह या दोस्तों कोई भी कोर्स वगैरह जल्दी विचार करेंगे। तो हमारा जो टेलीग्राम है जेन्युइन क्लासेस का, जेन्युइन क्लासेस का टेलीग्राम दोस्तों चैनल है, तो आप इसको ज्वाइन करें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, तो टेलीग्राम जो यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार की और यहाँ पर वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।